बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी का आज गाजियाबाद दिल्ली दौरा है। गौतम बुद्ध नगर भी पहुंचेंगे। गाजियाबाद में भगवान प्राचीननाथ मंदिर स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में वाईपीओ गोल्ड के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे और आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे जेवर एयरपोर्ट का और इसके साथ साथ विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में वाईपीओ गोल्ड के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएगी। ये बड़ी जानकारी दे रही हैं राजधानी लखनऊ से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि जेवर एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे, वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्या अपडेट आता हुआ? और देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के से रवाना हो जाएंगे। उसके बाद सीधे गाजियाबाद पहले पहुंचेंगे और गाजियाबाद में एक मंदिर की स्थापना समारोह में शामिल होंगे। उस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच जाएंगे। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि जो काम चल रहा है वो कब समय पूरा हो जाएगा, क्या कोई कमियां तो नहीं रह गई हैं, इसको लेकर एक अधिकारियों से वहां पर बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद, क्योंकि इस कार्यक्रम में जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और इसी वजह से उस जेवर एयरपोर्ट को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी नोएडा जाते हैं तो वहां के काम को खुद देखते हैं कि पिछले कामों की अपेक्षाएं किस तरीके से काम चल रहा है, या फिर कोई कमी तो नहीं रह गई है, कमी है तो कब पूरी की जाएगी। इन सब कामों की समीक्षा बैठक करते हैं। वहां के विधायकों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, सबका अलग अलग फीडबैक लेते हैं। उसके बाद तमाम दिशा निर्देश देते हैं। नोएडा में एक मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित रूप से नोएडा मेदांता अस्पताल जो इसका जो उद्घाटन है, जो उस समय जब लखनऊ में जब डिफेंस एक्सपो में के बाद जब वहां पर कार्यक्रम हुआ था, तमाम उद्योगपति यहाँ पर आए थे, उस समय मेदांता ने उत्तर प्रदेश में जो नोएडा में अस्पताल बनाने के लिए यहाँ पर कहा था और उसको धरातल पर धीरे धीरे अब उतर रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नोएडा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, कहीं नोएडा वासियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास के तमाम जो जिले हैं उनके लिए वहां पर तमाम जो सुविधाएं मिलेंगी। मरीजों का जो एक अंबार था वो लखनऊ से तमाम जो मरीज आते थे नोएडा के, उन पर भी कहीं ना कहीं राहत की सांस भी मिलेगी। और एक जो स्वास्थ्य विभाग में मरीजों का बोझ है, बोझ तले जो अस्पताल दबे हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तमाम जो सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल, उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद सीधे दिल्ली चले जाएंगे। वहां पर वाईपीओ की गोल्ड के साथ बैठक होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ किस तरीके से तमाम जो परियोजनाएं चल रही हैं, कैसे कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से परियोजनाओं में लोगों को धरातल पर लाभ मिल रहा है, इन सब चीजों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट वहां पर सामने रखेंगे। और तमाम राज्यों से जो राज्यों की रिपोर्ट है उस पर भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में और भी किस तरीके से बेहतर हो, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पूरी हो, इन सब चीजों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। जी अनूप, देखा गया कि दिल्ली के भारत मंडपम में जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो वाईपीओ गोल्ड के साथ जब महत्वपूर्ण बैठक होगी तो यहाँ पर किस तरह की चर्चा होगी, चूंकि जिस तरह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वाईपीओ गोल्ड के साथ मुख्यमंत्री की जो बैठक है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल खुशबू, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो देश विदेश के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित करने का, उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी।
निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार ग्रोथ कर रही है, उसको जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, कैसे धरातल पर उतर रही हैं, और दूसरा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कैसे ग्रोथ करे, 2047 तक उत्तर प्रदेश कैसे विकसित हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर कोशिश कर रहे हैं। और इस पर चर्चाएं होगी, तमाम राज्यों की जो फीडबैक है वो भी सामने होगा, और उत्तर प्रदेश जिस पथ पे चल रहा है उसको लेकर भी वहां पर मंथन किया जाएगा। कमियां होंगी उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश की इतिहास से इसलिए भी है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश लगातार विकसित के पथ पे चल चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री को जो तमाम जो उद्योगों की आवश्यकता थी वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं थी उन पर कहीं ना कहीं कमियां आ रही हैं। इस पर तमाम जो ध्यान देने की सरकार की आवश्यकताएं थी। आज की जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, वो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, वो जो बैठक है उत्तर प्रदेश के विकसित के रास्ते को लेकर के जुड़ी है। इन सब तमाम मुद्दों पर आज बैठक होगी। बैठक के बाद जानकारी मिलेगी क्या क्या मुद्दे अहम रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो क्या उस बैठक में क्या कुछ मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश मिले हैं, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के। इन सब चीजों को लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई गई। जाहिर तौर पर अनुभव, जिस तरह से देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर वक्त कहते हैं कि अगर देश को बेहतर बनाना है, विकसित बनाना है, तो प्रदेश में नींव रखना जरूरी होगा और प्रदेश को विकसित बनाना बेहद जरूरी होगा। और यही एक मॉडल को तैयार भी किया जा रहा है। लेकिन आज नोएडा भी पहुंचेंगे और मेदांता जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है उसका भी यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस तरह से एक पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जा रही है ताकि एक मॉडल के तौर पर तैयार हो सके, और ये एक वानगी देखने को मिल भी रही है, आपको क्या लगता है कि इससे और इस जड़ को मजबूत करने की कोशिश, कवायद और आगे बढ़ाने की तमाम यहाँ पर जो रणनीति है उसी रणनीति पर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए? देखिए खुशबू, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ आवश्यकताएं भी ज्यादा हैं, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उसी तरीके से बेहतर करना होगा। शिक्षा विभाग को उसी तरीके से काम करने की जरूरत है ताकि यूथ को बेरोजगारी की जो समस्या से न झेलना पड़े, रोजगार मिले, यूथ को रोजगार के साथ साथ नौकरियां उपलब्ध हों। ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, सड़कें सब बेहतर तरीके से बनाई जाएं, गुणवत्ता पूर्वक बने, ताकि आने जाने में किसी को दिक्कत न हो, जिससे रोजगार भी मिलेगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये सब तमाम चीजों की आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब ऐसी जो चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर बेहतर काम हो, ताकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उस पर उसको किसी प्रकार की दिक्कत न हो और आने वाले समय में बेहतर तरीके से काम हो, और जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगा तो आवागमन के साधन सुलभ होंगे और कम समय में लोग रास्ते भी तय कर पाएंगे। उनका जो रास्ता सुगम होगा तो निश्चित रूप से किराए में कमी होगी, किराए में कमी होगी तो जो महंगाई है उस पर असर पड़ेगा। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये आजादी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारें तमाम बनी, बिगड़ी और आई और चली गई, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक कमर कसी है वो वाकई एक बड़ा काम है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल आया, लोग डरते थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो इतना बदहाल है, कैसे काम होगा, किस तरीके से टीकाकरण होगा, किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी काम कर पाएंगे, क्योंकि उस समय अपने ही जीवन की लोग लाले पड़े थे, लोग परेशान थे कि कब कौन किस समय साथ छोड़ दे। उस समय स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया, ये कहीं न कहीं उनके लिए अग्नि परीक्षा भी थी। और उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा
राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य भी है, तो इस वजह से उसी तरीके से डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, क्योंकि अगर 2047 का लक्ष्य रखा है जाहिर कि तौर पर। उत्तर प्रदेश विकसित हो, जी। तो उस पर उसी तरीके से काम करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, क्योंकि इस सब चीजों को लेकर जब बेहतर होंगी तभी उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली और गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं और गौतम बुद्ध नगर भी पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।